श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद का 18वां अध्याय में आज आपको श्रवण कराता हूँ। प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। अदिति सुत के वंश में विश्वरूपाख्यान, पुनि दिति के सुत मरुदगण तिनको कर हूँ बखान। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, सविता की स्त्री प्रश्नि ने अपने स्वामी से सावित्री, व्यारती, वेदत्रयी, अग्निहोत्र, पशुयाग, सोमयाग, चातुर्मास्य और पंचमहायज्ञ इन सब संतानों को उत्पन्न किया है। सुव्रत, भग नामावली आदित्य की स्त्री सिद्धि ने महिमा, विभु, प्रभु ये 3 पुत्र और आशीर नामक एक उत्तम कन्या उत्पन्न की। धाता की संतान कुहू, सिनी वाली, राका और अनुमति ये 4 यथा क्रम से सायं, दर्श, प्रातः और पूर्णमास नामक संतान उत्पन्न की। विधाता नामक आदित्य की स्त्री क्रिया, उसके गर्भ में इन आदित्य से पुरीष्य नामक 5 अग्नि उत्पन्न हुए। वरुण जी की स्त्री चार्षिणी, जिससे भृगु जी उत्पन्न हुए, जो पहले ब्रह्मा जी के पुत्र थे, अब फिर जन्म ग्रहण किए। हे राजन, महायोगी वाल्मीकि जो वाल्मीकि से उत्पन्न हुए, वह भी वरुण जी के पुत्र थे। इस कारण वरुण जी के भृगु और वाल्मीकि यह दोनों ही पुत्र असाधारण थे। परंतु अगस्त्य, वशिष्ठ यह दोनों ऋषि वरुण जी के और मित्र के साधारण पुत्र हुए, क्योंकि वरुण और मित्र इन दोनों जनों ने ही उर्वशी को देख काम के वश हो उसके निकट एक घड़े में अपना वीर्य डाला, जिससे कि इन दोनों ऋषियों की उत्पत्ति हुई। हे राजन, मित्र नामक आदित्य के लिखे हुए 7 पुत्रों के सिवाय असाधारण पुत्र भी थे, अर्थात उन्होंने अपनी स्त्री रेवती के गर्भ में उत्सर्ग, अरिष्ट और पिप्पल ये 3 पुत्र उत्पन्न किए थे। हे राजन, इंदु की स्त्री पौलोमी हुई। ऐसा सुना है कि इंद्र ने उसके गर्भ में 3 पुत्र उत्पन्न किए थे। उनके नाम जयंत, ऋषभ, मिढुष, उरुक्रम नामक आदित्य, जिन्होंने प्रथम अपनी माया से वामन रूपी बड़ा भारी विक्रम प्रकाश किया, और उनकी कीर्ति नामक स्त्री में बृहत श्लोक नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके पुत्र सौभाग इत्यादि कश्यप वंशावतंस हुए। इन महात्मा के गुण, कर्म और वीर्यादि पश्चात 8वें स्कंद में कहेंगे। और जिस प्रकार से अदिति में अवतीर्ण हुए, वह भी समय समय पर वर्णन करेंगे। हे कौरव, कश्यप की अदिति नामक स्त्री में जो 12 आदित्य उत्पन्न हुए हैं, उनकी संतान का सब वृतांत हमने कहा। इस समय इन महात्मा की दिति नामक स्त्री में देते कहकर प्रसिद्ध जो यह सब दायाद हैं, जिनके मध्य में श्रीमान महाभागवत, प्रहलाद और बलि भी थे, उनका विवरण हम कहते हैं, तुम सुनो। हे राजन, दिति के 2 पुत्र हुए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। ये दोनों जन ही दैत्य दानव लोगों के वंदनीय हुए थे। उनका वृत्तांत 3रे स्कंद में हम कह ही आए हैं। हिरण्यकशिपु की स्त्री कयाधु नाम दानवी जम की बेटी थी। वह 4 पुत्र उत्पन्न करती हुई, उनके नाम यथा संलाद, अनुलाद, ह्लाद और प्रहलाद। उनकी बहन जो सिंहिका थी, विप्रचित्त दानव की स्त्री हुई। वह अपने स्वामी विप्रचित्त दानव से राहु नामक 2 पुत्रों को उत्पन्न करती हुई देवता लोगों के साथ अमृत पान करने से भगवान हरि ने अपने चक्र से जिनका सिर काट लिया था। संलाद की कृति नामक स्त्री पंचजन को पैदा करती हुई ह्लाद की धमनी भार्या इलवल वातापी को उत्पन्न करती हुई, जो अतिथि अगस्त्य जी इलवल वातापी को पचाए गए थे।
जो कुछ भी हो। अनुलाद दानव की भार्या सूर्या, उसके गर्भ में बाष्कल और महिष नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रहलाद की स्त्री दर्वी, उसने विरोचन से जन्म ग्रहण किया, उनका पुत्र बलि हुआ। बलि की स्त्री अशना, इसके गर्भ से राजा बलि के शतपुत्र उत्पन्न हुए। उनमें बाणासुर सबसे बड़ा हुआ, जिसका प्रताप की महापुण्य रूप है, जो कि पीछे भली भांति वर्णन करेंगे। बलि का सबसे बड़ा पुत्र बाणासुर भगवान महादेव जी की आराधना करके शिव का मुख्य गण हुआ। उसके पार्श्व में भगवान पूर्व पालक अब तक वर्तमान हैं। हे राजन, 49 पवन भी इस दिति के पुत्र हैं। ये सब ही पुत्रहीन हुए। देवराज इंद्र इन सबको साथ लेकर देव भाव को प्राप्त करा दिए। यह सुनकर राजा परीक्षित बोले कि हे भगवान, दिति के गर्भ में उत्पन्न होने से मरुदगण जन्म से ही असुर भाव युक्त थे। इसमें किसी प्रकार का भी संदेह नहीं है। वह किसी प्रकार से असुर भाव परित्याग करके इंद्र से सुर भाव को प्राप्त हुए। उन्होंने ऐसा क्या श्रेष्ठ कर्म किया था? हे भगवान, यह विषय जानने के लिए यह ऋषिगण हमारे सहित श्रवण करने को श्रद्धा सहित बैठे हुए हैं। हमारे निकट इसकी यथावत व्याख्या कीजिए। सूत जी इतना वृत्तांत वर्णन करके महर्षि शौनक जी से बोले कि हे सत्रायण, व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने राजा के यह मिताक्षर और बहुयुक्त वचन श्रवण करके मन ही मन में उसकी बड़ाई की और बोले। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, विष्णु की सहायता से इंद्र ने सब पुत्रों को मार डाला। तब दिति के चित्त में शोक अत्यंत प्रबल हुआ और वह मन ही मन में यह चिंता करने लगी, दुरात्मा इंद्र केवल इंद्रियों के सुख में लगा हुआ है, जिसका हृदय अति कठिन है और उसमें दया का नाम भी नहीं है। इस क्रूर भाई के मारने वाले पापी को नाश करके हम सब सुखी होंगे। अहो, इस समय जो प्रभु कह कर विख्यात हैं, उनके पीछे स्वामियों का देह मरने के पीछे 2 या 3 दिन रहकर क्रमी विष्ठा और भस्म की संज्ञा को प्राप्त हुआ है। कारण कि मृत देह का संस्कार न होने से 2-3 दिन पीछे सड़कर वह क्रमी युक्त या स्वापदादि के भक्षण करने से विष्ठा रूप को प्राप्त होता है और दग्ध होने के से केवल भस्म ही शेष अर्थात बाकी रहती हैं। उस स्वदेह की रक्षा के लिए जो पुरुष प्राणियों से द्रोह रखता है, वह क्या स्वार्थ को जानता है? कभी नहीं, क्योंकि प्राणियों के साथ वेर करने से घोर नरक होता है। जो कुछ हो, इंद्र देहादि को नित्य समझकर अतिशय उन्नत चित्त हो गया है। अब हमको ऐसा यत्न करना चाहिए कि जिससे उसके गर्भ का हरण करने वाला पुत्र हो। इस कारण पति का प्रियाचरण करना ही इस विषय में सदुपाय है। ऐसा निश्चय करके शुश्रूषा, अनुराग, विनय, इंद्रिय दमन और भक्ति प्रकट करना इत्यादि उपायों से दिति जी बारंबार कश्यप जी का प्रियाचरण करने लगी। भाव की जानने वाली दिति हाव भाव के सहित मनमाना प्रिय भाषण, तिरछी चितवन तथा मंद मुस्कान से अपने पति को वश में कर लेती हैं। हे राजन, विद्वान पुरुष मनमानी स्त्री से ऐसे ही उसके वशीभूत होते हैं। उनके पीछे वश में होकर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। ऐसा उनका कहना कुछ विचित्र नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रथम सब प्राणियों को संग रहित देखकर यह विचार कर स्त्री पुरुष के संसर्ग से सृष्टि के निमित्त अपनी आदि देह को स्त्री बनाया था, जिसके द्वारा अनेक पुरुषों की मति हरी जाती हैं। इसलिए हे तात दिति, एकांत भाव हो। इस प्रकार से जब शुश्रूषा करने लगी, तब भगवान कश्यप जी शीघ्र ही प्रसन्न हो गए और एक दिन आनंद प्रकाश करके हंसकर दिति के प्रति प्रसन्नता के वचन कहते हुए कश्यप जी से बोले कि हे वामोरु, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। जब अब जो तुम्हारी अभिलाषा हो वह तुम हमसे मांगो। हे सुंदरी, पति के प्रसन्न होने पर स्त्रियों को क्या परकाल में कोई अभिलाषा अप्राप्त नहीं रहती। हे साध्वी, स्त्रियों का पति ही परम देवता है। देवता के प्रसन्न होने से सभी कामना पूर्ण हो जाती हैं। नारीन के पति देव वेदनीत यही
ही बखाने, ब्रह्मा विष्णु महेश नारी पति ही को जाने। हे सुंदरी, यद्यपि सर्व प्राणियों के अंतःकरणवर्ती भगवान वासुदेव ही लक्ष्मीपति अथवा परम देवता सत्य ही सत्य हैं, तथापि पुरुष लोग अनेक प्रकार से उनके ही इंद्रादि नाम और वज्रहस्तत्वादि रूप कल्पना करके पूजा करते हैं और वही स्त्रियों के निकट पति रूपधारी होकर पूजे जाते हैं। हे सुमध्य में श्रेयस कामा पतिव्रता स्त्रियां अनन्य भाव से पति की ही सेवा करती हैं, कारण कि पति ही आत्मा और पति ही ईश्वर हैं। हे बद्रे, हम तुम्हारे वही स्वामी हैं, तुम ही करके भक्ति भाव से पूजे गए हैं। जो तुम्हारी कामना है वह हम पूर्ण करेंगे। वह असती स्त्रियों को महादुर्लभ है। दिति बोले कि हे ब्रह्मन, अनुग्रह करके यदि आप वर देने को तैयार हुए तो इंद्र को मार डालने वाला मैं ऐसा एक पुत्र चाहती हूँ, वह आप कृपा करके मुझको दीजिए। एक बात आती है, एक वृद्ध तपस्वी ने 80,000 वर्ष की तपस्या करके क्रोध में भरकर जो ऊपर को दृष्टि उठाई तो उनकी दृष्टि के प्रति एक पेड़ के ऊपर बैठी हुई समस्त चिड़िया मरकर गिर पड़ी। उन्होंने जाना कि अब हमारा तप सिद्ध हो गया। यह सोच समझकर तपस्वी शहर में भिक्षा मांगने एक पतिव्रता स्त्री के घर गया और पुकारा कि अलख, परंतु बहुत देर के पीछे एक स्त्री भिक्षा लेकर आई। तपस्वी कहते हैं, क्या है कि इतनी देर में भिक्षा लाई है, जो हम इस भिक्षा को नहीं लेते। यह कह क्रोध की दृष्टि से उस स्त्री को देखा। तब उसने कहा कि महाराज, मैं चिड़िया नहीं हूँ जो आपकी दृष्टि से भस्म होकर गिर पड़ूंगी। पतिव्रता स्त्रियों का ऐसा ही महात्म्य होता है। हे प्रभु, दुरात्मा इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता लेकर मेरे दोनों पुत्रों को मार डाला कि जिससे मैं अपुत्रिनी हो गई हूँ। दिति के यह वचन सुनकर द्विज श्रेष्ठ कश्यप जी अति विमन हुए और अस्ता पछता कर कहने लगे कि आज हमको बड़ा भारी अधर्म उपस्थित हुआ, क्योंकि भगवत रूप इंद्र और असुर ये सभी मुझे एक से हैं। और विषय और इंद्रियों के सुख में रत हो जाने से स्त्री रूप माया ने मेरे मन को क्या ही अपने वश में कर लिया है। निसंदेह हमको नरक में गिरना पड़ेगा। इस अबला का क्या अपराध है, यह तो अपने स्वभाव ही के पीछे चली हैं। मैं जो अपने स्वार्थ को नहीं जानता, इस कारण मुझे ही धिक्कार हैं। किस कारण से हम जितेंद्रिय नहीं हुए। स्त्रियों का वदन शरत काल के कमल के तुल्य खिला हुआ होता है। वचन इनके दोनों कानों के लिए अमृत होते हैं, परंतु हृदय छुरी की धार का सहोदर भाई हैं। इस कारण ऐसी किसी की सामर्थ्य है जो इन स्त्रियों के मन की चेष्टा जान सके, जो कि स्वार्थ की कामना से आत्मा के समान प्रिय रूप में प्रतिमान होती तो हैं, परंतु वास्तव में उनके कोई प्रिय नहीं होता। वे अनर्थ के लिए पति, पुत्र और अपने भ्राता को भी नष्ट कर सकती हैं। जो कुछ भी हो, हमने इस स्त्री दिति को वर देता हूँ, ऐसा जो कहा है यह मेरा कह देना और इंद्र का वध, ये दोनों ही अनुचित हैं। अतः इस विषय में इस समय यही उचित है कि पुत्र के लिए इसको वैष्णव व्रत का उपदेश करूं, जिससे कि इसका चित्त शुद्ध हो जाने पर इंद्र के प्रति जो क्रोध इसको उत्पन्न हुआ है वह कदाचित चित्त छूट भी सकता है और यह व्रत बहुत समय में पूरा हो सकता है। यदि कुछ भी इसमें खोट हुई तो इंद्र का मारने वाला पुत्र न उत्पन्न हो सकेगा। हे कुरुनंदन, भगवान कश्यप जी इस प्रकार से चिंता करके कुछेक को पायमान के समान हो, फिर अपने आप ही अपनी निंदा करते हुए उसके पीछे दिति से बोले कि हे बद्रे, यदि तुम 1 वर्ष तक यथावत व्रत धारण कर सकोगी तो तुम्हारे गर्भ से इंद्र का मारने वाला और देवताओं का बंधु एक पुत्र उत्पन्न होगा। यह सुन दिति हर्षित हो बोली कि बहुत अच्छा, मैं यह व्रत धारण करूंगी। उस व्रत में जो जो आवश्यक हैं और जो जो विषय इस व्रत में हानि के देने वाले हैं और जो जो उसमें वर्जित नहीं है वरन अभ्यनुज्ञात हैं, वह समस्त मुझे आप उपदेश कीजिए। कश्यप जी ने कहा कि उस व्रत को करके किसी प्राणी की हिंसा न करे, किसी के प्रति क्रोध से शाप न दे, झूठ न बोले,
बोले, नाखून न कटवाए, रोम न कटवाए, अमंगल मृतक का कपाल या हड्डी आदि अपवित्र वस्तु का स्पर्श न करे, नंगा हो जल में खड़ा होकर स्नान न करे, किसी पर क्रोध न करे, दुष्टों के साथ में बातचीत न करे, धुला वस्त्र न पहने, एक बार धारण की हुई माला को फिर दूसरी बार न पहने, झूठा अन्न व जिस अन्न में चींटियाँ पड़ी हो उसको व मांस मिला हुआ अन्न न खाए, शूद्रों का लाया हुआ अन्न हो अथवा रजस वाला का छुआ अन्न हो उसको न खाए, और अंजलि बांधकर जल न पिए। हे सुंदरी, जिस समय घर से बाहर निकले उस समय झूठा मुख न हो, बिना कुल्ला किया हुआ मुख संध्या के समय खुले केश, शरीर को बिना श्रृंगार किया न रखे, वाणी को जीत ले, और नंगा होकर इस व्रत में घूमना न चाहिए। हे दीति, इस व्रत करने वाले के शयन में 8 विषय निषिद्ध हैं, यथा इस व्रत में दोनों पांवों को बिना धोए अथवा अपवित्र व गीले पांव रखकर शयन नहीं करे, उत्तर को सिर करके या पश्चिम को सिर करके भी शयन करना उचित नहीं है, और नंगा या किसी दूसरे के साथ शयन करना और दोनों संध्या मिलने के समय शयन करना, यह सब बातें वर्जित हैं। हे दीति, इस व्रत में जो कार्य करने होते हैं उनको भी मैं कहता हूँ, तुम श्रवण करो। धुले हुए कपड़े पहनकर पवित्र और समस्त मंगलों से संयुक्त होकर प्रथम भोजन के पहले गो, विप्र और लक्ष्मी नारायण की पूजा करे। सुहागन स्त्रियों को सुगंध, माला, वस्त्र, भूषण उपहार देकर पूजा करे और अपने पति की भी पूजा करके सेवा करे, और उसको अपने कोष्ठ में बैठा कर रात दिन चिंता करे निर्विघ्न। यह व्रत पूरा हो जाने पर अभिलषित पुत्र की उत्पत्ति होती है। तुम यदि 1 वर्ष तक इस व्रत को धारण करो और जो किसी प्रकार से तुम्हारा यह व्रत लोप न हुआ तो तुम्हारे इंद्र को मारने वाला पुत्र होगा। हे राजन, जब कश्यप जी ऐसा कह चुके तब मनस्विनी दीति जी ने इस प्रकार से ही करूँगी अत्यंत प्रसन्न होकर इस व्रत को स्वीकार किया और कश्यप जी से गर्भ धारण करती हुई, और कश्यप जी ने जिस प्रकार से व्रत का उपदेश किया था उसको यथार्थ समझकर दीति उसका आचरण करने लगी। अपनी सौतेली माता का यह अभिप्राय जानकर देवेंद्र इंद्र अपने स्वार्थ को विचार आश्रम में बैठी हुई दीति के समीप आए और अनेक प्रकार से उनकी सेवा करने लगे। इंद्र प्रतिदिन दीति जी के लिए फल, मूल, समिधा, कुशा, पत्र, फूल, अंकुर, मही, जल, यह सब वस्तु समय समय पर लाने लगे। यहाँ एक शंका होती है कि दीति ने इंद्र के नाश करने के लिए गर्भ को धारण किया, तब इंद्र दीति के गर्भ के नाश करने के लिए कपट करके दीति का सेवन करने लगा, परंतु दीति को क्यों नहीं जान पड़ा कि यह इंद्र हैं, क्योंकि दीति कुछ मूर्ख नहीं थी, बड़ी चतुर थी, यह संदेह है। उत्तर यह है कि जब दीति ने इंद्र के नाश करने का उपाय किया तब भगवान ने दीति से निषेध किया कि अम्बा जी, अभी इंद्र का पुण्य बहुत है, अभी इंद्र का नाश किसी प्रकार न होगा, वृथा परिश्रम मत करो। दीति ने भगवान की आज्ञा को नहीं माना, इंद्र के नाश होने के लिए गर्भ धारण किया, भगवान के वचनों को नहीं माना, इस कारण से इंद्र के कपट को नहीं पहचाना, मूर्ख हो गई। हे राजन, व्याध जिस प्रकार मृगों को धोखा देने के लिए कभी कभी स्वयं भी मृग का वेश धारण कर लेता है, वैसे व्रत में छिद्र पाने की कामना से इंद्र कपटी साधु का वेश धारण करके व्रत करती हुई दीति के निकट आए। यद्यपि इंद्र बड़े सावधान होकर सदा ही देखभाल करते रहे, परंतु शीघ्र उनके व्रत में छिद्र न मिल सका। तब तो इंद्र को बहुत ही चिंता हुई कि अब किस उपाय से हमारा मंगल होगा। इतने में ही कुभाग्य से एक दिन दीति को मोह आया कि वह संध्या समय झूठे मुख व्रत से कर्षित बिना कुल्ला किए बिना चरण धोए सो गई। योगेश इंद्र यह अवसर पाकर योग माया की सहायता से दीति के उदर में प्रवेश करते हुए, दीति अचेत होकर नींद ले रही थी, उसने इस बात को कुछ न जाना। इसके पीछे इंद्र ने उदर में प्रवेश करते ही अपने हाथ में लिए हुए वज्र से दीति के गर्भ को, जिसकी प्रभा कनक के तुल्य प्रकाशमान हो रही थी, 7 खंड करके काट डाला। इसके
इसके उपरांत कट जाने पर यह गर्भ के सातों खंड रुदन करने लगे। तब इंद्र ने उनके प्रति रुदन मत करो इस प्रकार का स्नेह युक्त वचन कहकर फिर एक एक खंड के साथ साथ खंड कर डाले। हे राजन, जब इंद्र ने उस गर्भ के 49 खंड कर डाले तब वह समस्त खंड हाथ जोड़कर देवराज इंद्र से बोले कि हे इंद्र, क्यों हमारी जान लेने के लिए तैयार होते हो? हम सब मरुदगण तुम्हारे भ्राता हैं। इस कारण हमें मत मारो। तब इंद्र बोले कि डरो मत, तुम लोगों के साथ हमारा दूसरा भाव नहीं है, तुम लोग हमारे पार्षद होंगे। हे राजन, यद्यपि इंद्र ने वज्र से काट कर दिति के गर्भ को 49 खंड कर डाला, परंतु भगवान की कृपा से वह गर्भ किसी प्रकार नष्ट नहीं हुआ कि जिस प्रकार भगवान की दया से अश्वत्थामा के अस्त्र ने तुम्हारा विनाश नहीं किया था। हे कौरवेश, जो भगवान आदि पुरुष को केवल एक बार ही पूजा करता है वह भी उनका पार्षद हो जाता है। और दिति ने तो प्रायः 1 वर्ष तक उन भगवान वासुदेव की पूजा की थी। वर्ष पूर्ण होने में कुछ थोड़े ही दिन शेष अर्थात बाकी रहे थे। फिर भला उसके गर्भ का एक ही बार नष्ट हो जाना कैसे संभव है? भगवान के प्रसाद से वह सर्व मरुदगण अर्थात गर्भ सभी इंद्र के साथ मिलकर 50 देवता हुए। इसके पीछे माता का दोष छुड़ाकर उन लोगों को सोमपान कराकर देवता बना लिया गया। जो कुछ भी हो, दिति अब तक सो रही थी। जब उसकी निद्रा छूटी और उठकर उसने देखा तो अनल के समान दीप्तिमान इंद्र के सहित 50 कुमार खड़े हैं। यद्यपि देखते ही दिति को संतोष उत्पन्न हुआ, तथापि उन्होंने कुछ देर पीछे इंद्र से कहा कि हे तात, हमने आदित्य लोगों के भय देने वाली पुत्र की कामना करके इस अति कठिन व्रत का आचरण किया था। अदिति की संतान का संहारकारी एक पुत्र हो, यही हमारा संकल्प था। फिर उन 50 पुत्र किस प्रकार से हुए? हे पुत्र, इस भेद को तुम कुछ जानते हो तो यथार्थ कहना, हमारे निकट झूठ न बोलना। दिति के अटपट वचन सुनकर इंद्र जी भी कपट रहित होकर बोले कि हे अम्ब, हम तुम्हारी यह कामना जानकर ही तुम्हारे निकट आए थे। इतने दिनों से केवल छिद्र ढूंढ रहे थे, आज अवसर पाकर उधर में प्रवेश कर तुम्हारे इस गर्भ को काट डाला। हे अम्ब, जिसकी बुद्धि स्वार्थ में ही लगी रहती है, ऐसे पुरुष बहुधा धर्म के प्रति दृष्टि नहीं दिया करते हैं। हमने प्रथम तुम्हारे गर्भ को 7 खंड करके काट डाला, वह 7 पुत्र हुए। फिर हमने उन खंडों में से एक एक खंड के 7-7 खंड किए, जिससे यह 49 पुत्र हुए। परंतु जबकि हमने देखा कि इससे भी कुछ कुमार नहीं मरे, तब हमने परम आश्चर्य देखकर ऐसा निश्चय किया कि तुमने आदि पुरुष भगवान की आराधना करके आनुषंगिक सिद्धि पाई है। हे मात, जो पुरुष निराकांक्षी होकर भगवान की आराधना करने का यत्न करते हैं और उस आराधना के आगे मोक्ष पदार्थ को भी कुछ नहीं समझते, वे अपने स्वार्थ में अत्यंत कुशल हैं। इसलिए जो भगवान हरि जगत संसार के ईश्वर हैं, वह आराधना किए जाने से अध्यात्म दिया करते हैं। यह विचार करने से बुद्धिमान कौन पुरुष भोग का वर मांगेगा, क्योंकि विषय भोग तो नरक में भी प्राप्त हो जाते हैं। परंतु हे महत्तमे मातः, मुझ मूर्ख ने जो दुर्जनता तुम्हारे साथ प्रकट की है उसको तुम क्षमा करो। यह भी बड़े भाग्य की बात है कि तुम्हारा गर्भ मृतक होकर भी फिर जी उठा। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इसके पीछे दिति शुद्ध भाव से प्रसन्न होकर इंद्र को अनुमति देती हुई तब देवराज इंद्र उनको बारंबार प्रणाम करके मरुदगणों के सहित सूरपुर को चले गए। हे परीक्षित, मरुदगणों का जन्म वृतांत जो कुछ तुमने पूछा था वह सब वर्णन किया। अब क्या श्रवण करने की इच्छा है वह कहो, शीघ्र कहो, विलंब करने का समय नहीं है। श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठ स्कंदे भाष्याटिकायां 49 मरु जन्म वर्णनम नाम 18 अध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, गणपति जी महाराज की जय।